लगभग 90% क्वेश्चन जो थे वो मेरे डैप से थे। जैसे मेरे डैप में था कि मेरा ऑप्शनल है फिलोसफी, तो एक दो क्वेश्चन फिलोसफी से था। मेरा पहली जो पसंद थी इस बार वो आईएफएस थी, तो इंडियन फॉरेन सर्विस से क्वेश्चन थे। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि तुमने EIA का नाम सुना है, मैंने कहा उन्हें कि मैंने सुना है। उन्हें पूछा कि इसका इंटेंजिबल इम्पैक्ट मुझे बताओ, मैंने कहा सॉरी सर, आई एम नॉट फुली अवेयर सारे अबाउट जो दिस। क्वेश्चंस पूछे गए सारे दे दिए उनके आंसर? नहीं नहीं, काफ़ी सारों में तो मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि नहीं आता था। ओके। छाबार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, INSTC क्या है, वो सब से चीज़ें मोस्टली पूछा। स्पोर्ट्स पूछा। अब जो मेरी जॉब प्रोफाइल है अभी जहाँ मैं ट्रेनिंग चल रही है उसके बारे में पूछा, इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा, इंडिया के बारे में पूछा कि इंडिया कभी आइलैंड था या नहीं था, वैसे टाइप से जोग्राफिकल सवाल। एंड हाउ जोग्राफी शेप्स द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। उत्तराखंड में ये टूरिज्म बहुत वो हो रहा है, चार धाम, तो मुझे नहीं लगता पिलग्रिमेज टैक्स लगा देना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और एक्चुअली मुझ पर टाइम नहीं था, मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मैं वहाँ पे थोड़ा बिजी था। ओके, तो ट्रेनिंग के बीच में आपने फिर ये यूपीएससी का मेंस लिखा है क्या? नहीं, ये वो मेंस ट्रेनिंग मेंस के बाद शुरू हुई है, नवंबर में अच्छा रहा शुरू हुई है। इंटरव्यू, अच्छा हाँ। रहा। ओके, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इस बार काफी अच्छा रहा पिछले साल से। पिछले साल आई वॉज वेरी मतलब शाय और नर्वस था मैं, इस बार नहीं था, इस बार ठीक था। ओके, तो अभी आपसे क्या क्वेश्चन पूछे? अभी मेरे से मोस्टली स्पोर्ट्स पूछा। अब जो मेरी जॉब प्रोफाइल है अभी जहाँ मैं ट्रेनिंग चल रही है उसके बारे में पूछा, इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा, इंडिया के बारे में पूछा कि इंडिया कभी आइलैंड था या नहीं था, वैसे टाइप से जोग्राफिकल सवाल। एंड हाउ जोग्राफी शेप्स द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। ओके। ये सब पूछा। ओके, तो ये आपका सेकंड इंटरव्यू था, तो आपने बताया कि ऑलरेडी आप जॉब में है, तो किस जॉब में है और कहाँ क्या उसका सिलेक्शन हुआ था? मैं अभी स्टेट पीसीएस में हूँ, अपने स्टेट के उत्तराखंड। अभी उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के पोस्ट पे हूँ। और उसका पीसीएस एग्ज़ाम जो होता है स्टेट पीसीएस, उसी से हुआ था। अभी उसका 3-4 महीने पहले रिजल्ट आया था, ओके, तब तो दिया। करंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? करंट से कुछ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। करंट से कोई क्वेश्चन नहीं नहीं, पूछा? करंट से कुछ नहीं जैसे पूछा। आप ऑफिसर ऑलरेडी बन चुके हैं, हम्म। तो क्या कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी रहे हैं क्योंकि? हाँ, सिचुएशन बेस्ड काफ़ी रहे हैं। अच्छा, क्या क्या रहा है वैसे? कि उत्तराखंड में ये टूरिज्म बहुत वो हो रहा है, चार धाम, तो मुझे नहीं लगता पिलग्रिमेज टैक्स लगा देना चाहिए। हम्म, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। हम्म, और कि मैंने कहा नहीं लगाना चाहिए। हम्म। और कहा कि कोई मतलब सस्टेनेबिलिटी इज अ इशू और इट्स जस्ट अ होक्स। मैंने कहा नहीं, सस्टेनेबिलिटी इज अ इशू, मेरा आंसर होता। बस यही बेसिक सिचुएशन ऐसी थी। मतलब आपके ज़्यादातर क्वेश्चन डैप रिलेटेड पूछे गए? हाँ, डैफ अभी क्योंकि फर्स्ट 1-2 दिन है ना, तो अभी डैफ ही, हाँ सबके ही मोस्टली डैफ से ही पूछे हैं। डैप से पूछे गए? हाँ, ओके, जो आपका ऑप्शनल है या फिर स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए? काफी क्वेश्चन और ज्योग्राफी से पूछे हैं, वही मैंने जो बताया, हाउ हाँ ज्योग्राफी हाँ। शेप्स द हिस्ट्री, इंडिया राइट। कभी आइलैंड था या नहीं। और ज्योग्राफी का 1-2 फिनोमिना पूछे थे बस। ओके, आपका ये सेकंड टाइम इंटरव्यू है, आपका फोर्थ अटेम्प्ट है, राइट? हम्म। ओके, तो आपको क्या लगता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा है आपका, जैसे आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए, डेफिनेटली आपका प्री में भी इसका अच्छा वेटेज होता है, मेंस में भी अच्छा है, तो ये काफ़ी हेल्प की आपको सक्सेस की तरफ ले जाने में? अभी तक तो नहीं किया क्योंकि नहीं हुआ। नहीं, तो मतलब देखा जाए उत्तराखंड हाँ, बीचेस में तो आप सेलेक्ट है। हाँ मतलब ज्योग्राफी मतलब मेरे को ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये है कि थोड़ा इजी लगता था मुझे शुरू में। इजी है भी बाकियों से, लेकिन अच्छा स्कोर करना हार्ड है। ओके, तो तो जैसे हम्म, आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया है, तो हम्म, आपने इस बार भी मॉक वगैरह दिए क्योंकि नहीं, इस आप बार मैंने मॉक नहीं दिया, एक मॉक दिया था, ऑनलाइन दिया था वो। ऑनलाइन दिया था, तो हाँ, आपको क्या लगा कि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया, जरूरत नहीं है ऐसे करके? एक्चुअली मुझ पर टाइम नहीं था, मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मैं वहाँ पे थोड़ा बिजी था। ओके, तो ट्रेनिंग के बीच में आपने फिर ये यूपीएससी का मेंस लिखा है क्या? नहीं, ये वो मेंस ट्रेनिंग मेंस के बाद शुरू हुई है, नवंबर में शुरू हुई है, ओके। सितंबर में। हाँ। ओके, तो इंटरव्यू के लिए जैसे होता है कि एक साल पहले ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर्स एक साल का पढ़ना चाहिए या फिर स्टैटिक्स को पढ़ना चाहिए, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए सो दैट कि प्रॉब्लम्स ना आए, कि उनका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए और इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर पाए? इंटरव्यू की तो मुझे लगता है 1 महीने पहले न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ रहे हो तो बहुत है। मैंने तो वो भी नहीं पढ़ा इस बार। अच्छा, आपने मतलब मैं न्यूज़पेपर? ट्राई कर रहा था पर हो नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। पर ये है अच्छा। कि 1 महीना न्यूज़पेपर पढ़ना है, आई थिंक इज इनफ। ओके, तो बहुत है। आपका इंटरव्यू कितने मिनट चला वैसे? मेरा 30 मिनट्स, अराउंड 30। 30 मिनट चला आपका डैप, सॉरी, आपका बोर्ड मेंबर दिन जिनका पैनल था? मेरा दासा सर का बोर्ड था। 10 का? हाँ। ओके, तो जैसे जनरली कहा जाता है कि मेंबर्स काफ़ी कॉर्डियल होते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं हम्म, इंटरव्यू के टाइम पे, तो सब वैसे ही रहा आपका? हाँ बहुत अच्छे मेंबर, बहुत सही थे। मैम थी वो थोड़ा मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी, तो वही होता ही है वो एक मेंबर। बट सही था, बोर्ड वॉज ओवरऑल गुड। ओके, जो क्वेश्चन आपको या फिर आंसर नहीं आ रहे थे जिनके, तो उनको आपने कैसे टैकल किया? मैं कहा नहीं आ रहे,
टैकल क्या, एक कन्वर्सेशन ही तो है, नहीं आ रहे तो अब मेरे को सब थोड़ी आता है, मैंने कहा नहीं आता। अच्छा, जैसे जो लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू दिया था, उसका जब रिजल्ट आपने देखा होगा फाइनली, तो क्या कहाँ पे कमियां नजर आई, कितने मार्क्स आए, किस तरीके से चीजें आपने एनालाइज करी और उनको इस बार इम्प्रूवमेंट कराया? लास्ट टाइम मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले सुने नहीं थे ढंग से, मतलब मैंने ओके आई वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट दे वर आस्किंग। तो Okay. इस बार मैंने सोचा था कि जो पूछ रहे हैं एटलीस्ट वो, तब भी एक क्वेश्चन हुआ ही ऐसा कि जो वो पूछ रहे थे वो नहीं। सुना ही नहीं दिया, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते सर मतलब सही से सुन नहीं पाया हूँ करके, फिर से आप इसको रिपीट कर दीजिए। मतलब बात वही है, बोल भी सकते हो मत भी बोलो, ये तो कन्वर्सेशन ही है ना, जैसे बोल दो नहीं आ रहा तो ठीक था। अच्छा, जैसे 5 मेंबर होते हैं, तो आप सभी को देख के आंसर को एड्रेस कर रहे होते हैं या फिर जिन्होंने नहीं, जो क्वेश्चन जो पुट पूछ किया रहे हैं, उन्हीं को सिर्फ आंसर कर रहे हैं? जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ओके बस दे आर, उन्होंने पूछा है तो अगर इधर उधर देखोगे तो आई पर्सनली फील की ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। राइट। हाँ। जो अभी अभी तो दूसरा ही दिन है इंटरव्यू का, तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं धौलपुर आउट यूपीएससी में। तो आप ऐसे क्या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर करना चाहोगे कि वो इन चीज़ों को ध्यान रखें और ये चीज़ें प्रिपेयर कर लें सो दैट कि उनकी काफ़ी हेल्प हो इंटरव्यू के टाइम पे? मतलब बेसिक अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो और न्यूज़पेपर पढ़ लो, ज़्यादा सोचो मत, बोर्ड वाले अच्छे ही हैं, बोर्ड सारे कॉर्डियल हैं, कोई ज़्यादा ग्रिलिंग नहीं है अभी शुरू में तो एटलीस्ट। और अपना जो जॉब प्रोफाइल है वो अपना स्टेट पूछ रहे हैं, जॉब प्रोफाइल पूछ रहे हैं और ऑप्शनल, तीन ही चीज़ पूछे हैं अभी तो, मुझसे तो यही पूछा है। ओके, तो डेफ कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, थोड़ा डेफ के बारे में बताइए। डेफ यार वही, मतलब क्या तुम्हारी हॉबीज़ हैं, क्या अचीवमेंट्स है, कोई स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स पढ़ लो, कौन स्पोर्ट्स पर्सन तुम्हें इंस्पायर करता है, क्या तुमने उससे सीखा, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस, ये बेसिक क्वेश्चन वो जो सभी देते हैं। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जो मेंबर्स ने पूछा हो, आपको लगा हो कि आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मुझसे इसका ऐसे, आंसर ही नहीं दे हाँ, सकते करके? मुझसे ऐसे पूछा था कि 4 कैप्टन्स के नाम बताए थे कि ये कपिल देव, सौरव गांगुली, एम एस धोनी और विराट कोहली, इनको तुम कैसे अरेंज करोगे टॉप टू बॉटम। तो फिर मैंने जो अपना आंसर दिया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सौरव गांगुली को ऊपर रखूंगा, उसने टीम बनाई थी। देन आप बोलते कि हाँ, पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है कि हाँ, आप मैंने किसके कहा ज्यादा हाँ। फैन है, और देन ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे मतलब जैसे होता है ना कि आपकी एज उनके एज के टाइम पे मैच कर रहे हैं और हाँ, वो भी हाँ वही, फिर वो वही बोलते हैं कि उसका कोई आंसर नहीं है, वो तो बस क्वेश्चन है ना। तो Right. हाँ, बस। ओके, सो ओवरऑल आप क्या शेयर करना चाहोगे फ्यूचर कैंडिडेट को कि आप कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट करें जो बिगिनर्स की? आई थिंक इंटरव्यू की तो कोई तैयारी नहीं है, न्यूज़पेपर ही पढ़ो, पर्सनैलिटी टेस्ट ही है तो मेनली, कितने भी आ सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि फिक्स है कोई हर साल उतने आ जाएंगे। और मेंस का ये है, मेंस में टेस्ट सीरीज लगाना आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने फर्स्ट मेंस में नहीं लगाई थी। मेंस में टेस्ट सीरीज लगाना इंपॉर्टेंट, मॉक इंटरव्यू के लिए अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 3-4 मॉक दे दो, इस बार क्योंकि मैंने नहीं दिए थे, मैंने पिछले साल दे दिए थे। और प्री के लिए तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, प्री की तो कोई ऐसी डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं है, चैनल हैं अच्छे अच्छे, वो हैं बस। राइट, ओके, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू भाई। ओके, आपका मीडियम और अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था और मीडियम था इंग्लिश। ओके, और ऑप्शन में क्या है? मेरा ऑप्शन है फिलोसफी। ओके, तो अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? अच्छा था, बहुत मज़ा आया देके और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी। ओके, तो सारे आपने जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए सबके आंसर दिए? हाँ, कोशिश तो करी लेकिन 80 to 85% लगभग दे दिए। 80 to 85 क्वेश्चन दे दिए। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि आपका 80 to 85 क्वेश्चन आपने दे दिए, तो सारे सही दिए, आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन था? हाँ, मतलब खुद से तो सभी का ये प्रयास रहता है कि वो सेटिस्फाई करे, बाकी बोर्ड मेंबर्स के ऊपर है कि वो सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। राइट, ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जो क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? वो लगभग 90% क्वेश्चन जो थे वो मेरे डैप से थे। जैसे मेरे डैप में था कि मेरा ऑप्शनल है फिलोसफी, तो एक दो क्वेश्चन फिलोसफी से था। मेरा पहली जो पसंद थी इस बार वो आईएफएस थी, तो इंडियन फॉरेन सर्विस से क्वेश्चन थे। तो मेरे डैप में कुछ कुछ की टर्म्स मेंशन थी, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से थे। ओके, अबे भाई एंगल तुम बहुत खराब बना रहे हो। सही है सर, आप हल्का से ऐसे खड़े हो, आप ना एकदम इधर को तिरछा हो जा रहे हो, ठीक है? ओके, सो जैसे जनरली होता है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या करंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते मेरे डैप में नहीं था कोई करंट से क्वेश्चन, हैं? कोई भी नहीं? कुछ भी नहीं। नहीं, जैसे डैप तो एक होता है कि आपके पर्सनल होते हैं, बट जनरल क्वेश्चन वो नहीं, पूछते हैं। मेरा लगभग 90% पूरा इंटरव्यू डैप पे ही चला अच्छा, गया। तो क्या क्या पूछा हूँ? तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरी जॉब पूछी है, जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अच्छा, गवर्नमेंट। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो पूछा क्या क्या समस्याएं हैं आपके डिपार्टमेंट में, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या करना चाहोगे। तो फिर पूछा कि बुल की पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हो रही है। फिर ये पूछा कि सरकार की क्या प्रयास है इस दिशा में।
तो इस तरह के क्वेश्चन थे। ओके, तो जैसे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे, आपने बताया कि 80-85 क्वेश्चन आपने आंसर दिए, तो उनको आपने कैसे एड्रेस किया? जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि तुमने EIA का नाम सुना है, मैंने मैंने कहा उन्हें कि मैंने सुना है। उन्हें पूछा कि इसका इंटेंजिबल इम्पैक्ट मुझे बताओ, मैंने कहा सॉरी सर, आई एम नॉट फुली अवेयर अबाउट दिस टर्म। ओके, तो इस तरह से मैंने टैकल किया। अच्छा, तो फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे क्या? सिचुएशन में मुझे बताया गया था कि अगर तुम्हें बिठा दिया जाए एज ए डिप्लोमेट तो कश्मीर को कैसे टैकल करोगे। ओके, तो मैंने कश्मीर के बारे में थोड़ा बताया, तो उन्होंने कहा इसका मुझे हिस्ट्री बताइए, फिर मैंने हिस्ट्री बताया, फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी पे आ गए। तो बस इस तरह चलता रहा। ओके, जैसे आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, तो इसके पहले अटेम्प्ट में आपका क्या रहा? मैंने मेंस लिखे हैं दोनों बार। दोनों बार मेंस लिखे, इंटरव्यू कॉल नहीं आया, राइट? तो इस बार आपने क्या इम्प्रूवमेंट करी, अगर मेंस की मैं बात आपसे पूछूं तो रेगुलर टेस्ट लिखे इस बार, और अपने नोट्स को थोड़ा कंसाइज किया और छोटा किया ताकि मैं रिवाइज कर सकूं। ओके, तो ओवरऑल जैसे आप इंटरव्यू देने गए थे, तो आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू था यूपीएससी का, तो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस और वो सब एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो थोड़ा ऐसे ही था शुरू शुरू में तो, लेकिन वहाँ जब गया बच्चों से बात करी तब थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। ओके, तो जैसे आपने मेंस के बारे में मुझे बताया, तो अभी आपका जो सजेशन देना चाहोगे कि क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आपने 3 मेंस लिख दिए, इस बार आपका फाइनल इंटरव्यू कॉल आया, तो बताइए। तो मुझे लगता है सिर्फ सिलेबस से स्टिक रहिए और अखबार रेगुलरली पढ़ते रहिए, और जो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, उससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। ओके, और जो आपका ऑप्शनल वगैरह था उससे क्वेश्चन पूछा? हाँ, ऑप्शन से इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन थे कि मुझे योगा के बारे में पूछा गया, प्राणायाम के बारे में पूछा गया, तो इस तरह से क्वेश्चन पुट अप किए गए। ओके, तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था, क्या क्या चीज़ें करी हैं? जैसे होता है करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, स्टैटिक सिलेबस का रिवीजन करना है, और भी क्या चीज़ें जैसे मॉक देते हैं? जैसे मेरे पास सिर्फ 15 दिन थे इंटरव्यू की तैयारी के लिए, तो मैंने 5 मॉक दिए थे और अपना ऑप्शनल को एक बार देख लिया था और बेसिक अखबार पढ़ता था रोज, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, तो जैसे अखबार भी आपने जैसे प्रीवियस देखे, 1-1.5 साल के बोलते हैं कि पढ़ लेने चाहिए, तो आपने क्या उतने पढ़े? जैसे करंट को एक बार देख लिया होगा, पिछले बड़े बड़े इवेंट्स क्या क्या हुए हैं लास्ट ईयर में? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 दिन थे तो मैंने सिर्फ आखिरी के 2-3 महीने के ऊपर फोकस किया, ज़्यादा नहीं। लेकिन IR का मैंने लगभग 1 साल का देखा था, क्योंकि मेरे वो पहली चॉइस थी ओके, IFS। जैसे जो डैप आपने प्रिपेयर किया, तो डैप में क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी है? आपने कोचिंग की हेल्प ली, किसी सीनियर की हेल्प ली, और जनरली डैप में क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें भरनी होती हैं, तो वो चीज़ें अगर हम नहीं भी कर रहे होते फ्री पे कि हाँ चलो वो चीज़ें डालेंगे तो डैप अच्छा दिखेगा। देखो, डैफ में अगर आप कोई चीज़ डाल रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप उसे कर रहे हो। तो मैंने डैफ बनने के लिए शिवन सर है, मैंने उनसे हेल्प ली थी, उनसे पर्सनली मैंने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी। और फिर 1-to-1 सेशन उनके साथ हुआ, और उन्होंने इंटरव्यू एक दिन पहले ही मुझसे बात करी, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। ओके, तो ओवरऑल आप आज इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि इंटरव्यू इस बार जैसे हर बार होता है कि टफ पूछे जा रहे क्वेश्चन, मीडियम पूछे जा रहे हैं, या फिर नॉर्मली जी है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हवा ज़्यादा बनाया हुआ है इंटरव्यू का। वो आपसे बात करने के लिए बैठे हैं, वो आपके दादा जी की उम्र के होते हैं, वो चाहते हैं कि आप वो बस आपसे ओपन अप हो और अच्छे से बात करें, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत मतलब वो कहते हैं कि आप उनके से इंटरेक्ट कीजिए, बात कीजिए। राइट, ओके, सो फ्यूचर कैंडिडेट्स को आप क्या मैसेज? क्योंकि फ्यूचर कैंडिडेट्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और सिलेबस से स्टिक हो जाइए, और रोज़ अखबार पढ़िए, खुद को अवेयर रखिए, और डिसिप्लिन के साथ तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। कौन सा अटेम्प्ट आपका है? तीसरा। ओके, और ऑप्शनल कौन सा आपका? मैथ। मैथ्स है, तो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हो, तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा था। हाँ, और ओवरऑल आपने सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए सारे दे दिए उनके आंसर? नहीं नहीं, काफ़ी सारों में तो मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि नहीं आता था। ओके, तो क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? कबड्डी मेरे स्पोर्ट्स है, कबड्डी क्रिकेट पे पूछा, स्टोइसिज्म पे पूछा, यही सब पूछे जा रहे हैं। ओके, हाँ। तो जैसे स्पोर्ट्स कबड्डी पे पूछा जा रहा है, और भी क्या करंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं? हाँ, करंट रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन पूछे गए थे। एक आध क्वेश्चंस क्या था हाँ। वैसे? चाबार पोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, INSTC क्या है, वो सब चीज़ें पूछी गई थी। जैसे चाबार पोस्ट तो काफी टाइम से कह सकते हैं न्यूज में बना हुआ है, तो इससे क्या क्वेश्चंस ऐसे पुट अप किए गए हैं, क्योंकि ये तो एक कॉमन क्वेश्चंस हो गया बिल्कुल। वो स्ट्रेटेजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, बस। बस, और आपने जैसे इंटरव्यू जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे, आपने बताया कि आपने बहुत सारे के इंटरव्यू के आंसर नहीं दिए, तो उनको कैसे डायरेक्टली मना किया, किस तरीके से किया आपने? बोल दिया कि मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी सर, आई हैव टू रीड। ओके, सो आप जब इंटरव्यू देने आए थे, इसके पहले आप कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे? आपका स्टार्टिंग डेज में ये इंटरव्यू पड़ गया है। 10-12 दिन बस।
10-12 दिन। हम्म। तो आपने मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए? हाँ 4-5 दिए थे। अच्छा, तो मॉक इंटरव्यूज और जो आपने एक्चुअल आज रियल इंटरव्यू दिया, तो क्या मेजर चेंजेस लगे आपको? बहुत फ़र्क है, यहाँ पे अलग माहौल रहता है, वहाँ पर अलग माहौल रहता है। वहाँ पर बहुत ग्रिल करते हैं, यहाँ पे बहुत लाइट रखते हैं, ओके। बात करना चाहते हैं लोग। ओके, सो जैसे आप स्टार्टिंग में गए होंगे, हम्म। तो आपका क्या फर्स्ट इंटरेक्शन किस तरीके से स्टार्ट हुआ? पहले यही था कि कबड्डी का पोस्टर बॉय कौन है, जैसे ओके। विराट कोहली क्रिकेट का है, हाँ। उस तरह की चीज़ें। तो आपने फिर क्या आंसर दिया? मैंने कहा राहुल चौधरी। राहुल चौधरी, राइट। ओके, सो जैसे जो आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे, आपने बताया कि 10-12 दिन ही तैयार किया, तो न्यूज़पेपर आपने कितने टाइम के पढ़े, और बाकी जैसे जो डैफ है उसके लिए आपने क्या किया? डैफ के लिए हम जो गूगल है उसको, गूगल को यूज़ करते हैं, तैयारी करते हैं वहाँ से, हम्म। चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते हैं। हम्म। और डैफ के लिए भी मतलब वही सब है, देखा जाता है कि कितने अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो डैफ प्रिपेयर करने में आपने कैसे तैयार किया, किसी कोचिंग का हेल्प लिया? नहीं नहीं, खुद से तैयार किया था मैंने डैफ। खुद से तैयार किया था। ओके, तो जैसे इंटरव्यूज वगैरह मॉक आपने दिया, आपने बोला इधर का काफ़ी डिफरेंट है और वहाँ का, तो अभी जो फ्यूचर कैंडिडेट आने वाले हैं अभी, क्योंकि 1.5-2 महीने और इंटरव्यू चलने वाले हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन कुछ नहीं है, अपना नेचुरल रखना है, बात करना है, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करनी है। तो बाकी उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो है सो हो जाएगा। राइट, आपको क्या लगता है जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका ऑप्शनल मैथ है तो उससे रिलेटेड भी कुछ पूछा गया? हाँ, मैथ्स वगैरह से पूछे जाते हैं, स्टैटिक से पूछा जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हो। राइट, जैसे आप जब तक अभी आपने इंटरव्यू दिया, इसके पहले आप इंटरव्यू देने जब आ रहे होंगे, तो आपको था कि हाँ पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, मेन मेन पॉइंट्स, सो दैट कि अगर क्वेश्चंस पूछे तो आंसर आ जाए, और या फिर आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि करंट और डेप्थ जो है वो तैयार कर लेते हैं तो इंटरव्यू इजीली अच्छे से हो जाएगा? नहीं, करंट अफेयर्स डैप वगैरह ही था मेरे दिमाग में, ज़्यादा फोकस परफॉर्मेंस पे था कि अच्छे से परफॉर्म कर लूँ बस। ओके, सो ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू कैसा गया? मुझे लगता है ठीक गया होगा। ओके, तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार कि आपका रैंक अच्छा आ जाएगा? हाँ, उम्मीद तो है। राइट, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलो, थैंक यू।